दिस इज रिफ्लेक्शन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन कैसे होती है। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब है कि कोई ग्राफ अगर कोई भी ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है तो जब उसका नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अबाउट एक्स एक्सिस ऐसे पलट जाएगा। जैसे ये वर्टिकली फेसिंग अपवर्ड है तो ये पलट जाएगा। इसको दोनों हाथों से पकड़ो, जैसे कोई ये इस शेप में आपके पास लोहे की एक रॉड है, आप उसको ऐसे घुमा रहे हो अबाउट एक्स एक्सिस, तो घूम कर ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये कहते हैं इसको रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। लाइक वाइज रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा, जब आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स अगर कोई आपके पास फंक्शन है, लेट अस से मैं साइन एक्स लेता हूँ। चलो एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स वाला, ये वाला फंक्शन है हमारे पास, तो इसकी वर्टिकल लाइन के अबाउट ये रिफ्लेक्ट कैसे होगा। वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ओरिजिनली ऐसे होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये थोड़ा ध्यान में रखना। अब एफ ऑफ माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है ना, जब आपको रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस चाहिए तो एक्चुअली इनपुट नेगेटिव कर दो, यानी एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दो, तब आपका ग्राफ जो है वो रिफ्लेक्ट होता हुआ मिलेगा अबाउट वाई एक्सिस। अब इस वर्टिकल ये भी अब आपके पास देखेंगे एक हार्ड राड है, सही है, जैसे पेन है यहाँ पे मेरे पास इस तरह। अब मैं उसको अबाउट वाई एक्सिस घुमाऊँ तो ये बिल्कुल इस तरह आ जाएगी ना। मतलब अब रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, जैसे जितना दूर पहले थी वाई एक्सिस के साथ था कोई ग्राफ, उतना ही बाद में होगा लेकिन उसके दूसरी डायरेक्शन में। ये जो ग्राफ बन रहा है दिस विल बी द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस हाफ ऑफ एक्स, माइनस हाफ एक्स। और इसको ओरिजिनल मेथड से भी कर सकते हैं, ये तो रिफ्लेक्शन भी है, राइट, ये रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस भी है और रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस भी है। रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस कैसे हो रहा है, जितना दूर जिस पॉइंट पे जितना दूर पहले ओरिजिनल ग्राफ था उतना ही दूर बाद में हो गया, लेकिन अबाउट वाई एक्सिस अपोजिट साइड पे वो चेंज हो गया। ये वाला है माइनस हाफ, सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स का, या माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स भी यहाँ पे सेम ही है क्योंकि ये ऑड फंक्शन। तो इसके लिए जो इसको अगर आप मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस मान लें तो भी सही है, क्योंकि ये ओरिजिनल देखें ना, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो हमने क्या किया है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स कर दिया है जो कि एक्चुअली माइनस एक्स के बराबर है। तो ये भी तो कर सकते हैं, ये भी अबाउट एक्स एक्सिस भी, ये मतलब ये जो ग्राफ है ये जो हमने अभी रिफ्लेक्शन की ये अबाउट एक्स एक्सिस भी है, अबाउट वाई एक्सिस भी है। अबाउट एक्स एक्सिस कैसे है, क्योंकि ये पहला ग्राफ ऐसे था, तो जितना दूर पहले था उतना दूर बाद में अबाउट एक्स एक्सिस आ गया, सिमेट्रिक नज़र आ। रिफ्लेक्शन का मतलब ये भी सिमेट्रिक, मतलब एक जैसा देखे ऊपर भी नीचे भी दोनों साइड से। अब इतना कुछ डिस्कस करने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज प्लॉट द ग्राफ ऑफ या स्केच द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स इफ द ग्राफ ऑफ इफ द फंक्शन इज अंडर रूट एक्स। सबसे पहले अंडर रूट एक्स, हमें इसका फंक्शन पहले पता है, इसका ग्राफ सॉरी पता है पहले। ये जो अंडर रूट एक्स है इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है, यस। अब माइनस ऑफ एफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन के साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने जो रिफ्लेक्शन करनी होती है वो कैसी करनी होती है, यानी कि ये अंडर रूट एक्स का फंक्शन है। अब रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस कर देते हो आप, जब माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देते हो पूरे फंक्शन के साथ में, तो रिफ्लेक्शन ये हो जाएगी। ये मैं अगर नया बनाऊँ ग्राफ, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्राफ कुछ ऐसा था, अब नेगेटिव साइन आपने मल्टीप्लाई की तो रिफ्लेक्शन अबाउट ये एक्स एक्सिस हो गया है। तो इसका ग्राफ जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ है, ऑलराइट, ये वाला। अब अगर हमारे पास इसका ग्राफ मुझे फाइंड करना हो एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स का,
तब मैं क्या करूँगा, मुझे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्राफ पता है। जब एफ इनपुट हम नेगेटिव कर देते हैं तो रिफ्लेक्शन होती है अबाउट वाई एक्सिस, ये रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस है। तो अबाउट वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन कैसे होगी, सॉरी, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्स का कोई फंक्शन था, अबाउट वाई एक्सिस रिफ्लेक्ट हुआ है, तो अबाउट वाई एक्सिस तो ये है। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स, और दिस इज ओरिजिनल, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स। आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। देखो कितनी आसानी से हमने ग्राफ बना लिया ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज़ करके। एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, एक और रिफ्लेक्शन का हमारे पास एक केस है, सब केस है। वो ये है कि रिफ्लेक्शन अबाउट रिफ्लेक्ट द ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस बट ओनली द नेगेटिव पोर्शन। बात नहीं समझ आई कि जो भी फंक्शन आपको दिया गया उसका अगर आपको ग्राफ होता है तो उस पूरे फंक्शन के साथ अगर हम मॉड लगा दें, पूरे फंक्शन के साथ अगर हम मॉड लगा रहे हैं तो उस फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट जो नेगेटिव पोर्शन है वो एक्स एक्सिस यानी किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग वो जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेट अस से हमारे पास की फंक्शन है जिसका ग्राफ ये है, अब मैं ये अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स लेटस है तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या बनेगा तो आप बोलेंगे सर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स के आपने बोला कि ग्राफ का जो नेगेटिव पोर्शन है दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब ये यहाँ पे आना चाहिए। तो जो ये वाला पॉइंट तो मैं वही लिख लूँ, सही है। और ये जो नेगेटिव पोर्शन था वो रिफ्लेक्ट हो गया अब अबाउट एक्स एक्सिस, बिल्कुल उसी पैटर्न में। देखो ऐसा कर्व्ड नीचे को था, कर्व्ड ऊपर को बनाएंगे हम। तो इसका जो ग्राफ है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का, अगर एफ ऑफ एक्स ये था मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये बन जाएगा, मतलब जो नेगेटिव पोर्शन है जस्ट उसको रिफ्लेक्ट कर दो अबाउट एक्स एक्सिस, इन केस ऑफ अगर आप पूरे फंक्शन का मॉड ले रहे हो तो इस क्वेश्चन में आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके देखें, पहले खुद से ट्राई करें, फिर अगर कंफर्मेशन के लिए ना इसका आंसर देख लें। सबसे पहले इसमें थोड़ी ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ होंगी लेकिन जो हमने पढ़ा है वो यूज़ होगा। सबसे पहले अगर इसमें देख लें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है या पैराबोलिक है। तो एक्स मॉड को भी भुला दो, वन को भी भुला दो, बाकी आपके पास मिलता है एक्स स्क्वायर, बिल्कुल इसके जैसा ही है। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है इस तरह का होता है। अब मॉड को भुलाओ, अब आप एक्स स्क्वायर माइनस वन का, ये आपके पास देखो एफ ऑफ एक्स है लेटर से, जिसका फंक्शन जिसकी जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन कर रहे हो आप, यानी कि जो पहली टेक्निक हमने सीखी थी एफ ऑफ एक्स प्लस सी वाली, जहाँ पे सी कोई नेगेटिव नंबर था, तो इसमें हम क्या करें, मॉड को सिर्फ बुलाओ, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का जो ग्राफ होगा बिल्कुल इसी पैटर्न में होगा, लेकिन वन यूनिट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव होता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ ग्राफ इस तरह का दिखेगा। ये किसका ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ है। अब इसको आपने मॉड लगाना है, इसको अगर मॉड लगाएंगे तो इसका जो नेगेटिव पोर्शन है ना वो जस्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा अबाउट वाई एक्सिस, सॉरी अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसका जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी अगेन लाइक दिस, ये इसका जो नेगेटिव पोर्शन था नीचे था वो मैंने रिफ्लेक्ट करवा दिया है। बट देखा आपने कितना आसानी से, हमने इतने मुश्किल शायद ऑकवर्ड लग रहा हो, कुछ अच्छा ना लग रहा हो फंक्शन, उसका इतनी आसानी से हमने ग्राफ बना दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़े, अब हमें क्या कहा जा रहा है कि
यहाँ पे आप ग्राफ बनाओ, ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। अब आपको, आपने पैराबोला पढ़ रखा है, आपको ये पता है कि पैराबोला ओपन अपवर्ड तब होता है जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो, और डाउनवर्ड तब होता है जब एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो। आपको ये तो पक्के से पता है कि ये ओपन अपवर्ड होना है, मतलब कहीं पे भी ये लाया कर रहा होगा, लेकिन ऐसा होगा कुछ। और अगर आपको वर्टेक्स पता है, इसका डेरिवेटिव जो हम एक्सट्रीम मिनिमम इसका यूज़ करेंगे, मिनिमम डेरिवेटिव टेक्निक यूज़ करके, या इवन आप इसका वर्टेक्स फाइंड कर लें किसी भी तरह समाओ, तो आप इसका ग्राफ अपने हिसाब से उस टेक्निक से भी बना सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे इसकी जो हमने अभी टेक्निक्स अभी तक सीखी है, वो कैसे यूज़ होंगी यहाँ पे देखिए। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 है हमारे पास, -10 हो गया, इस साइड लेके आया मैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसको लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x को एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, सो 2x ऑफ 3, यानी कि a प्लस बी में a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है हमारे पास फंक्शन, उसमें हम a की जगह x है और b की जगह वो 3 यूज़ हो रहा है, तो इसका लास्ट टर्म जो है वो 9 होने वाला है। अगर 9 इधर भी ऐड करते तो आप इधर भी 9 को ऐड कर दें, तो दोनों तरफ बन क्या गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3, सॉरी एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में बन गया है। और उस साइड पे आपके पास में क्या है, y प्लस 9 माइनस 10 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अब y एक फंक्शन या एफ ऑफ एक्स है, तो इसको उस साइड पे ले जाएं अगेन, तो हमें चाहिए कि इसका ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ हमें चाहिए होगा। दिस इज फाइनल। इसके ग्राफ में देखिए ये ओरिजिनल एक, ये देखें पैराबोलिक है, तो हमें ये पता है शिफ्टिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पता है, अब 1 को भूल जाओ, पहले 3 को भी भूल जाओ, पहले ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब मेरे पास एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, यानी कि क्या, पहले मेरे पास एक्स स्क्वायर था, अब मैंने क्या कर दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 कर दिया है, तो यानी अब मुझे ग्राफ बनाना है एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर का। अब जब एफ ऑफ एक्स प्लस 3 किया था, इसमें अगर एफ ऑफ एक्स प्लस 3 कर दें, यानी कि एक्स की जगह एक्स प्लस 3 पुट कर देंगे, तो एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसका ग्राफ ये है। तो जब कांस्टेंट कोई सी अंदर इनपुट में ऐड कर रहे थे और वो पॉजिटिव था, तो सी यूनिट 3 मतलब उतने यूनिट्स लेफ्टवर्ड को मूव कर, यही पैराबोला इधर आ जाएगा। ये अगर 3 यूनिट्स इधर है, ये -3 है तो राइट, सो ये शिफ्ट हो गया। ये अब ये जो ग्राफ है ये x प्लस 3 होल स्क्वायर का ग्राफ है। अब हमें किसका चाहिए था, +1 का। +1 है ना, अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसमें आप समथिंग ऐड कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस सी करे, कोई कांस्टेंट ऐड करे 2 1। अब आपके पास अब की बार ये फंक्शन है एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, जिसका आपको ग्राफ पहले से पता चल गया है। अब +1 करेंगे तो ये ग्राफ जस्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव होगा, कितने यूनिट, 1 यूनिट, अपनी शिफ्टिंग टेक्निक, वर्टिकल शिफ्टिंग टेक्निक यूज़ करके। तो इसका जो फाइनल ग्राफ होगा, इट इज़ गोइंग टू बी हेयर लाइक, मतलब 1 यूनिट अगर शिफ्ट हो जाए इधर तक, ये अगर 1 कंसीडर कर लें और ये वैसे हॉरिजॉन्टल 3 कंसीडर कर लें, तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, राइट। अब आपको ये भी पता था, ये तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के हिसाब से किया है, वैसे आपको ये भी पता था कि अगर इसकी इक्वेशन जो है दैट इज़ y माइनस 1 एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स वाई माइनस 1, तो इसका डायरेक्ट आपको वर्टेक्स पता था कि -3, 1 के ऊपर वर्टेक्स है इसका, और ये भी पता था कि क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये वर्टिकल अपवर्ड होने वाला है, तो डायरेक्ट आप ये भी कर सकते थे, राइट। वर्टेक्स तो आपको बता दिया है, वर्टेक्स इसका काम करें। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एज
ये ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने की तरफ से पहले हम एक और क्वेश्चन, एक और रिफ्लेक्शन है हमारे पास, रिफ्लेक्शन का एक सब टॉपिक है। दैट इज अगर आप पहले तो आपने क्या किया था, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कर दिया था, मतलब पूरे फंक्शन को आपने मॉड लगा दिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स, यानी कि अब इनपुट को जो है, जो आपका इनपुट है एक्स, उसको आप पॉजिटिव रखना चाह रहे हो। तो इन केसेस में क्या होगा कि आपका जो भी कर्व है, लेटेस्ट से मेरे पास साइन एक्स है, ये मेरे पास साइन एक्स कोई फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स है। तो मैं मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए क्या करूँगा, अब मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कर क्या रहे वो देखो, वो यही कर रहा है कि जो भी इसको नेगेटिव इनपुट भी मिल रहा है ना, उस पे भी उसको भी ये पॉजिटिव बनाने जा रहा है। मतलब उसको नेगेटिव इनपुट तो मिल नहीं रहा ना, राइट। तो इन केसेस में क्या करना होता है, जो राइट ऑफ वाई एक्सिस का पोर्शन है उसको अपने जहन में रखो, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है अपने जहन से उसको हटा दो। ये क्यों, क्योंकि आप उसको नेगेटिव इनपुट मिल नहीं रहा, सही है। अब वही मतलब इसको जो जैसे नेगेटिव इनपुट दे रहे हैं हम, जैसे अब -π/4 इसको दे रहे हैं, तो उसको ऐसे प्लस का π/4 मिल रहा है। तो वही ग्राफ जो है, जो पॉजिटिव वैल्यूज पुट करने पे मिला था, उसको जस्ट हम रिफ्लेक्ट कर देंगे अबाउट वाई एक्सिस। नहीं आई बात समझ आ जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसका आपको ग्राफ पता है, एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ जो है क्या होने वाला है कि जो लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस पोर्शन है उसको रिमूव कर दो, बिल्कुल हटा दो, ठीक है। और जो राइट ऑफ वाई एक्सिस है वो कॉपी पेस्ट कर दो और रिफ्लेक्ट कर दो अबाउट वाई एक्सिस। अब राइट ऑफ वाई एक्सिस जो है वो हमारे पास ये था, ये इसको हम भूल गए, ख़त्म हो गया मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स के लिए, ये ख़त्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो राइट में पोर्शन है उसको जब रिफ्लेक्ट कर दो अबाउट वाई एक्सिस, तो उसको जब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह का बन रहा है। कितना प्यारा ग्राफ बन गया है। ऑलराइट, ओके, दिस इज क्लियर अगेन। सो इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव इज y इज इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ हमें पहले से पता है। तो अगर मैं माइनस ऑफ ई पावर एक्स का ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये क्या हो रहा है, ये देखो, ये ई पावर एक्स का ग्राफ ऐसा था, और जब माइनस ओरिजिनल और होल फंक्शन के साथ आप माइनस साइन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिफ्लेक्शन कब होती, कैसे होती है, अबाउट एक्स एक्सिस होती है। तो ये जो माइनस ऑफ ई पावर एक्स का ग्राफ होने वाला है तो वो कुछ इस तरह होने वाला है, रिफ्लेक्ट हो गया ना अबाउट एक्स एक्सिस, जितना पहले दूर था उतना बाद में, लेकिन अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक दिख रहा है अबाउट एक्स एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस हो गई जब आपने नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव ऑफ -1, नेगेटिव ऑफ 1 आपने मल्टीप्लाई कर दिया है पूरे फंक्शन के साथ। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, लेटर से वो ई पावर एक्स है, तो आप अब क्या कर रहे हो इसके लिए, एफ ऑफ -x, यानी कि ई पावर -x कर रहे हो आप। जब इनपुट नेगेटिव मिल रहा था तो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस हो रही थी, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन होने वाली है, ओरिजिनल फंक्शन है ई पावर एक्स, ये हमारे पास माइनस ऑफ ई पावर एक्स आ गया, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी, पहले ये कुछ इस तरह का था ना, अबाउट रिफ्लेक्ट अबाउट, इसको वाई एक्सिस कर देंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। ओके, से रिफ्लेक्ट हो गया, पहले कैसा था, पहले ऐसा था, अबाउट वाई एक्सिस को घुमा दिया हमने। ओके, ये रिफ्लेक्ट अबाउट वाई एक्सिस हो गया। अब इसका जो फंक्शन ई पावर -x का जो ग्राफ है वो इस तरह का कुछ देखते हैं। वाई इक्वल्स लॉग एक्स का ग्राफ आपको मैंने पहले बता दिया, तो वाई लॉग ऑफ -x का, लॉग ऑफ -x का, अब इनपुट में जब आप नेगेटिव कर, इनपुट को नेगेटिव कर रहे हो तो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस हो जाती है, राइट। जब रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस हो जाती है तो लॉग एक्स का तो आपको पता है ना, लॉग एक्स का ग्राफ इस तरह होता है,
अब इसको log ऑफ माइनस एक्स कर देंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगी। तो वाई एक्सिस अबाउट रिफ्लेक्ट कराओ उस ग्राफ को, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएगी अबाउट वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका log ऑफ माइनस एक्स का। इसी तरह माइनस ऑफ log ऑफ एक्स अगर आपको चाहिए तो ये आप क्या करें, फंक्शन के साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर रहे हो पूरे फंक्शन के साथ, मतलब ये जो log एक्स है इसके साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। सही नहीं बन रहा तो मैं नीचे बना रहा हूँ। ये नेगेटिव ऑफ log एक्स का फंक्शन है, ग्राफ है। हाँ ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया ना, देखो ये रिफ्लेक्ट हो गया अबाउट एक्स, सॉरी अबाउट एक्स एक्सिस। और log ऑफ माइनस एक्स का ये तो कर दिया हमने। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 माइनस ई पावर एक्स। अब 1 को भूल जाएं, माइनस ऑफ ई पावर एक्स का ग्राफ बताएं। माइनस ऑफ ई पावर एक्स का ग्राफ तो हमने पहले ही देख लिया, ये वाला तो ये ही अगर पहले कॉपी पेस्ट कर दो, ये 1 के भूल जाओ, पहले 1 को भूल जाओ तो आपको जो ओरिजिनल फंक्शन है वो देखे जाते। आपके पास ये एक फंक्शन है माइनस ऑफ ई पावर एक्स, अब इसमें +1 ऐड हो रहा है, मतलब इसको लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ ई पावर एक्स, सॉरी एक्सक्यूज मी,